राम, जय साई राम आप सभी को। तो मैं और एक एपिसोड लेके आ गई जो मैंने छोड़ दिया था बीच रास्ते में कि उसके बाद क्या हुआ कि हमारे पास इतने अमाउंट है 300-400 रुपये। उसके बाद क्या है उसके बाद जो हुआ मैं अंदर ही बैठी हुई थी। ये जो मेरी लॉकेट है इसको ऐसे पकड़ के और स्तबन मंजरी जो है उसको हाथ में लेके मैं अंदर ही बैठी हुई थी और मैं औरित्र गया था। टीटी आ गया था और टीटी से बात करने के लिए वो लोग जो बाथरूम का जो स्पेस होता है ना ट्रेन में, उसके सामने जाके वो दोनों बात कर रहे थे। तो मैं बाबा को सिर्फ यहाँ बोल रही थी बाबा रक्षा करना, ठीक है। मन ही मन मेरा कुछ चल रहा था। मुझे ना अंदर से ऐसा फील आया, किसी ने कहा, मतलब बाबा ने ही कहा और क्या किसी ने कहा कि उठो जाओ औरित्रों के पास जाके खड़ी हो जाओ, स्तबन मंजरी हाथ में रखना। मतलब मुझे जैसे कोई अंदर से धक्का दे रहा था, ऐसे उठो जाके औरित्रों के पास जाके खड़ा हो जाओ जाओ, ऐसे करके कोई बोल रहा था अंदर। तो मैं बैठ ही नहीं पाई, मैं चली गई। मैं वैसे ही चली गई, स्तबन मंजरी हाथ में लेके जाके खड़ी हो गई। जाके मैं टीटी और मैं जाके खड़ी हो गई तो वो दोनों मेरे तरफ ऐसे घूम के देखने लगे। तो मैंने बोला क्या हुआ है, इतना वक्त लग रहा है। बस तब औरित्रों ने कहा नहीं नहीं तुम जाके बैठो, मैं आता हूँ, तुम जाके बैठो, मैं अभी आता हूँ। मैंने बोला ठीक है। तो फिर जाके मैं बैठ गई। थोड़ी देर बाद औरित्रो आके बोल रहा है साई का लीला हो गया, साई का लीला हो गया। लम क्या हो गया, तुम्हें किसने कहा जाने के लिए, तुम क्यों आए। मैं बोली कि जैसे अंदर से मुझे कोई धक्का दे रहा था कि जाके और तुम्हारे पास खड़े हो जाने के लिए, इसलिए मैं गई। तुम्हें पता है उससे पहले तुम्हें पता है उन्होंने क्या कहा। अलम नहीं, उन्होंने कहा आप लोग तुम जाके खड़े हो गए ना, उससे पहले वो 5,000 रुपये मांग रहा था 3 स्टेशन के लिए। 5,000 रुपये। तुमको देखा, स्तबन मंजरी को देखा, जाके बोलता आप लोग किधर से आ रहे हो। हमने बोला कि शिरडी से अभी घर जा रहे। आप लोग शिरडी से आ रहे हो, ठीक है, मुझे उदी और प्रसाद दे देना, पैसे देने की ज़रूरत नहीं। सोचिए किसने मुझे कहा, किसने मुझे धक्का दिया, क्यों मैं गई, और सोचिए कहाँ चला गया, क्या हो गया। फिर उसके लिए वो जो टीटी था, उनका नाम एस.के. उपाध्याय जी है, मेरा बहुत ही फेवरेट है, हम दोनों की बहुत अच्छी कनेक्शन हो गई है। तो वो मुझसे बात करना चाह रहा था। तब क्या हुआ, वो अचानक से आए फिर से। तो मैं उदी और प्रसाद निकाल के रख दी थी उनके लिए, तो उनको औरित्र जाके दे के आए। फिर थोड़ी देर बाद औरित्र के बोलता है चलो सामान उठाओ, कहीं और जाना है। मैं सोची कहाँ जाना है, मैं सोची प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, चलो चलो वो बुला रहा है टीटी। तो फिर हम जल्दी से सामान लेके टीटी के पीछे पीछे गए। पता है जो वीवीआईपी वाला जो ट्रेन का डिब्बा होता है, पूरे डिब्बे में मैं और औरित्र और कोई नहीं है, कोई नहीं है, हम दोनों बस, पूरा बॉगी में हम दोनों, पूरा कोच में। मतलब ऐसा ट्रीट किया बाबा ने, मैं क्या बोलूं। सब लोग सोच रहे थे यार ये लोग कौन है, कोई मिनिस्टर की बेटी लड़का लड़की है क्या, अकेले जा रहे, पूरा कोच खाली है, ये दोनों अकेला कैसे जा रहे। तो सभी ऐसे होता है ना कि क्यूरियसिटी ऐसे मुंह पे लेके हुए चेहरे में, वो हम दोनों को सब वैसे देख रहे थे, पता नहीं यार कौन है ये है। तो मैं वहाँ पे जाके ना, फिर मेरे अंदर से किसी ने बोला उसको जो तेरे पास जो है ना छोटा वाला मेरा मूर्ति, वो इसको दे दे, मेरे इस बच्चे को दे दे। तो मैं फटाक से अपनी ये खोली, मेरी सूटकेस खोली, वहाँ पे मैंने छोटा सा मूर्ति किसी और के लिए लिया था। मतलब मैं लेके आती हूँ, वैसा मेरे पास रहता है कभी, मतलब ऐसे ही मेरे पास रहता है, मुझे पता होता है किसको क्या देनी है।
तो वो मैं ऐसे ही कैरी कर रहा था, तो अंदर से बोले ये दे दे मुझे, छोटा वाला मूर्ति जो तो तेरे पास है ना मेरा, वो दे दे मेरे इस बच्चे को। तो मैं खोल के उनको दे दिया, वो बोले इसमें क्या है? भला मैं बोली कि गिफ्ट है मेरी तरफ से, आप रखना, आपने इतना हेल्प की इसलिए मेरी तरफ से आपके लिए ये गिफ्ट है। तो वो खोल नहीं रहे थे, मैंने इंसिस्ट की कि आप एक बार खोल के देखो, अगर पसंद आया तो खोल के जब वो बाबा की मूर्ति देखा रो पड़े वो, मतलब रो रहे थे, लिटरली रो पड़े, मतलब होते हैं ना कि बच्चे जैसे रोते हैं, वैसे बाबा को पकड़ के रो रहे थे। मैंने बोला क्या हो गया? बोले आप यकीन नहीं करोगे, 2 दिन पहले ही नहीं, आज सुबह ही मैंने बाबा को बोला था कि मुझसे शिरडी नहीं जाना हो रहा है, मुझे टाइम नहीं मिल रहा है बाबा, आपको इनवाइट करने जाना था, मेरी बेटी की शादी है 23 जनवरी को, इसके लिए आपको न्योता देने जाना था बाबा, आपका परमिशन है ना इस शादी में? आप किसी भी तरह से मेरी बेटी के शादी में आ जाना, आपकी परमिशन चाहिए मुझे कि मेरी बेटी खुश रहे। आज सुबह ही मैंने बोला और देखो आज बाबा मेरे घर आ गए। तो मेरे तो जैसे रोंगटे खड़े हो गए कि उनके लिए हम उस ट्रेन में चढ़े थे, सिर्फ उनसे मिलना था, क्योंकि बाबा को उनके पास जाना था, उनके लिए हम उस ट्रेन में चढ़े थे। सोचिए, उसके बाद पूरा ट्रेन में हम सिर्फ बाबा की बातें, जाने के वक्त जब हुआ था ऐसा याद है, मैं बहुत रो रही थी, कोई नहीं उठा कि जिसके साथ में थोड़ा बात कर सकूं, बाबा के बारे में बोल सकूं, थोड़ा भजन गा सकूं। तो लौटने वक्त बाबा ने ऐसा चमत्कार किया, ऐसा लीला की अपनी, इतना आशीर्वाद की कि पूरा रास्ता सिर्फ और सिर्फ बाबा की बातें करके करते कब हम पहुंच गए हमें पता ही नहीं चला। तो बाबा ने क्या क्या किया आप लोग सुने। ये 1 जनवरी की मैं बात कर रही हूँ, ये रिसेंट 2022 की। तो ये होती है बाबा की आशीर्वाद। बाबा को जिसके पास जब पहुंचना होता है ना, बाबा कैसे चले आते हैं आपको मतलब यकीन ही नहीं होगा, वो बाबा ही जानता है। आप सोच रहे होंगे ये काम कैसे होगा, ये काम वो काम कैसे होगा, अरे ये मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास तो वो नहीं है, मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरे पास तो टाइम नहीं है, मेरे पास ये। अगर बाबा को करवाना होगा ना आपसे कोई काम, वो करवाएगा, सबका मालिक करवाएगा। आप हम तो कठपुतले हैं, हम कुछ करते नहीं हैं, करवाते वो है। आज के लिए इतना ही। मैं फिर से और एक एक्सपीरियंस लेके आऊँगी आपके साथ साझा करने। तब तक के लिए बाबा को मानिए, बाबा को और भी जानिए, बाबा को और भी प्यार करिए, क्योंकि बाबा प्यार देने के लिए ही है। ओम साई राम, जय साई राम।